Hello students, this is me Shilpi Agrawal, your study buddy, and today I have come up with a video on super duper easy tricks to learn periodic table group wise. Please do like and share the video as much as possible, and please do write in the comment section your views about the video. And in the upcoming video, shortly I'll be coming with super duper easy tricks to learn periodic table, that is period wise. Thank you. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप वन पीरियोडिक टेबल में हमारा आता है एल्कलाई मेटल्स का, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम ब्लॉक की बात करें तो वो हमारा बनता है NS1 ब्लॉक में। अब ये जो NS1 ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हम कितने इजी वे से जो है वो ग्रुप वन के सारे मेटल्स को 1 मिनट में हम कैसे लर्न कर सकते हैं। अब देखिए कि ग्रुप वन में कौन कौन से मेटल्स आते हैं। हमारे जो एल्कलाई मेटल्स आते हैं ग्रुप वन में वो हैं हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, अब अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो आप इसको चुटकी बजाते ही लर्न कर पाएंगे। कैसे? जैसे अगर हम हाइड्रोजन के लिए सिर्फ हा लर्न कर लें, लिथियम के लिए हम सिर्फ ली यूज कर लें, जो कि उसका आप देखें जो कि एक तरीके से उसका एब्रिविएशन है। ठीक है, सोडियम के लिए ना है तो आप यहाँ पर हिंदी में ना यूज कर लें। पोटेशियम के लिए हम के लिए की यूज कर लें। रुबीडियम के लिए हम आर रब यूज कर लें। सीजियम के लिए हम से यूज कर लें और फ्रेंशियम के लिए हम फरियाद यूज कर लें। तो अगर आप इनके सिर्फ सिंबल्स का जो है वो उसको हिंदी में लिख लें तो बहुत इजी, चुटकी बजाते ही आपको ये सब चीज पूरा ग्रुप एक चुटकी में याद हो जाएगा। कैसे? ह ली ना की रब से फरियाद। देखो, ह ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से हमने मेटल्स के लिए कौन कौन से निमोनिक यूज करें और उसके बाद आप उसको एक लाइन में लगा लीजिए। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे हलीना की रब से फरियाद, अब देखो ह हमने किसके लिए यूज करा था? हाइड्रोजन के लिए। ली हमने किसके लिए यूज करा था? लिथियम के लिए। ना हमने किसके लिए यूज करा था? सोडियम के लिए। की हमने यूज करा है पोटेशियम के लिए। ठीक है, और रब हमने यूज करा है रुबीडियम के लिए, और हमने से यूज करा है सीजियम के लिए, और लास्ट में जो फरियाद यूज करा है हमने वो हमने यूज करा है फ्रेंशियम के लिए। तो आप देखेंगे कि कितनी इजीली हमने जो है वो ग्रुप वन को एक लाइन में लर्न कर लिया। अब हम चलते हैं अपने ग्रुप टू की तरफ। जो अब नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम करेंगे ग्रुप टू की। उसमें हमारा आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो कि NS2 ग्रुप का है। ठीक है, NS2 ग्रुप क्या है ये हम हायर क्लासेस में इसका डिस्कशन करेंगे। अभी हम देखेंगे कि हम ग्रुप टू को कैसे फटाफट से लर्न कर लेंगे। जैसे हमने ग्रुप वन के लिए निमोनिक बनाया था एक लाइन में ही, जल्दी से हमने क्या बनाया था कि हलीना की रब से फरियाद। इसी तरीके से हम ग्रुप टू पे आते हैं। अब ग्रुप टू के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आप एटॉमिक सिंबल्स देखिए। तो पहला है Be, वो क्या आता है? बेरिलियम के लिए। फिर आता है आपका Mg, वो किस चीज के लिए आ रहा है? मैग्नीशियम के लिए। फिर आता है आपका Ca, वो कि कैल्शियम के लिए है। Sr जो कि स्ट्रोंशियम के लिए है। Ba जो कि बेरियम के लिए है, और Ra किसके लिए है? रेडियम के लिए है। अब अगर आप इसको ट्रिक बनाना चाहें इसकी कि हम उसको कैसे चुटकी बजाते याद कर लें, तो अब हम Be की जगह क्या लिख लेंगे? इसको हिंदी में हमने माना बेटा। Mg के लिए हमने माना मांगे। Ca के लिए हमने बनाया कार। Sr के लिए हमने लगाया है स्कूटर। बेरियम के लिए Ba के लिए लगाया हमने बाप, और रेडियम Ra के लिए लगाया हमने राजी। अगर हम इन्हें एक सेंटेंस में पिरोएं, अगर हम इन्हें सेंटेंस में बना लें हिंदी में लर्न करने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इधर से देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो एक लाइन में हमने जल्दी से सारे ग्रुप टू के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो लर्न कर लिए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब हम चलते हैं अपने ग्रुप थ्री की तरफ।
वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप बाद में भी लर्न कर लें। अब हम आते हैं अपने ग्रुप 3 पर। अब ग्रुप 3 मीन्स तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है। आपकी नई पीरियोडिक टेबल्स में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ग्रुप 13 या फिर ऑप्शनली लिखा होगा उसमें ग्रुप 3। ठीक है, तो जो ग्रुप 3 है वो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, और हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वीडियो जो है वो अपकमिंग जो सीरीज है उसकी, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपकी बनाऊंगी। अभी जो मेनली हमको पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना होता है हमारा ग्रुप 1, 2 और उसके बाद 13 ग्रुप पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ आए 13 ग्रुप पर, जिसे हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। बोरॉन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसका मुखिया होता है, जो सबसे फर्स्ट मेंबर होता है, वो होता है उसका बोरॉन। ठीक है, अब कैसे इसको चुटकियों में याद कर सकते हैं, उसके लिए हम इन्हीं के लिए फिर से इनके एटॉमिक सिंबल्स को लेके इसका एक निमोनिक बनाएंगे, इसकी एक ट्रिक बनाएंगे। और दूसरा जो ग्रुप 13 है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पी ब्लॉक है, जो इसके ये जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, ग्रुप 13 के, या फिर हम इसे बोल सकते हैं NP1 ग्रुप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम अपनी जो निमोनिक है उस बात पर आते हैं। तो देखें, हम बोरॉन के लिए हमारा एटॉमिक सिंबल होता है B, एल्यूमिनियम के लिए हमारा एटॉमिक सिंबल होता है Al, गैलियम के लिए एटॉमिक सिंबल होता है Ga, इंडियम के लिए जो हमारा एटॉमिक सिंबल होता है वो होता है In, थैलियम के लिए हमारा जो एटॉमिक सिंबल होता है वो होता है Tl, और जो हमारा निहोनियम है, निहोनियम, इसके लिए जो हमारा एटॉमिक सिंबल होता है वो होता है हमारा NH। अब अगर इन्हें आप एब्रीविएट करें, इन्हें अगर आप हिंदी में एक लाइन में लगाएं इन सारे एटॉमिक सिंबल्स को, तो हमारा क्या बन जाएगा? लर्न करने के लिए, लर्न करने के पर्पज से है सिर्फ। अगर हम B के लिए बनाए तो हम बना सकते हैं बैगन, Al से हम बना सकते हैं आलू, Ga से बना सकते हैं हम गाजर, In तो इन है ही, इन, ठीक है, और Tl से हम बना सकते हैं थैला। और फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगा के, जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि बैगन आलू गाजर इन थैला ना। ठीक है, तो मतलब रिस्पॉन्स भी आ रहा है और आप पूछ भी रहे हो कि बैगन आलू गाजर इन थैला, और दूसरा आदमी सामने से रिप्लाई कर रहा है ना। तो कैसे इजीली हो जाएगा आपका? B से बैगन, Al से आलू, Ga से गाजर, In से इन, Tl से थैला और NH से ना। तो अब हमारी एक लाइन में पूरा ग्रुप 13 से मट गया। ग्रुप 13 हमने कैसे बना लिया? बैगन आलू गाजर इन थैला ना। ठीक है, तो बहुत इजी वे। और आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजीली इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और आने वाले समय में जब भी आपको जरूरत पड़े आप खोलकर इसको देख सकते हैं। बच्चों, अब हम जो ग्रुप डिस्कस करेंगे, जिसकी हम शॉर्ट ट्रैक बनाने की बात कर रहे हैं, वो है आपका ग्रुप नंबर 14। अब ग्रुप नंबर 14, इसको कार्बन फैमिली भी बोला जाता है। कार्बन फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो मुखिया है, जो मेन मेंबर, जो फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, वो कार्बन है। ठीक है, और ये कार्बन 14 जो है ये पी ब्लॉक का है, NP2 ग्रुप भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और अब देखो, आप इसके मेंबर्स देखो पहले तो ग्रुप 14 में मेंबर्स कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरोबियम। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक सिंबल जो है वो है C, सिलिकॉन का एटॉमिक सिंबल है Si, जर्मेनियम का एटॉमिक सिंबल है Ge, टिन का है Sn, लेड का एटॉमिक सिंबल है Pb, और फ्लोरोबियम का एटॉमिक सिंबल जो है वो है Fi। ठीक है, अब अगर हम इसको एक शॉर्ट इसकी ट्रिक बना लें इसको लर्न करने के लिए, ठीक है, हिंदी में, तो ये कैसे बनेगी? जैसे C का, कार्बन का हमने बना लिया कौन, सिलिकॉन से हमने बना लिया C, Ge से हमने बना लिया गीता, Sn से हमने बना लिया स्नेहा, Pb से बना लिया हमने प्रभा, और Fl से बना लिया हमने फेल। अब आप देखो क्या बन गया? कौन, सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, फेल। कौन, सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, फेल। ठीक है, तो एक अगर हम इसे लाइन में पढ़ना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? पूरी कार्बन फैमिली का हम जो निमोनिक बनाएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, जिससे हमें एकदम से लर्न हो जाएगी, वो हो जाएगी कौन, सी, गीता, स्नेह, प्रभा, फेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रुप 15 की। अब हम बात करेंगे अपने ग्रुप 15 की, जो कि नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली अभी से क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है इसका जो मेन मेंबर है, जो फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, वो नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये पी ब्लॉक का ग्रुप पी ब्लॉक में आता है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से इसके
इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे को क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, ठीक है। अब हम देखें कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक सिंबल है वो क्या है, N, फास्फोरस का एटॉमिक सिंबल P, आर्सेनिक का एटॉमिक सिंबल AS, एंटीमनी का एटॉमिक सिंबल जो होता है वो हमारा होता है SB, बिस्मथ का जो होता है वो हमारा होता है BI और मॉस्कोवियम का जो होता है वो हमारा होता है MC, ठीक है। अब अगर हमें एक लाइन में इसको ग्रास्प करना है, अगर बिल्कुल एक लाइन में अगर हम इसे देखना है तो हम इसे कैसे लगा सकते हैं, N से हमने लगा लिया ना P, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ना P ऐसे, फिर क्या लिख सकते हैं हम, सबके बीच, ठीक है, सबके बीच, और लास्ट में हम सपोज करो कि कोई नाम बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया माइकल, ठीक है, ना पी, सबके बीच ऐसे माइकल, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे कैसे निमोनिक बना सकते हैं। आप जब भी इसको देखना चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, वीडियो में से, और एकदम से आपका ये पी ब्लॉक का निमोनिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ना पी ऐसे सबके बीच माइकल, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। नाउ अब हम चलते हैं अपने ग्रुप 16 की तरफ। इस नेक्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। अब हम है वो ग्रुप नंबर 16 और इनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। अब चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि चैल्कोजेंस जो ओर्स हैं, जो कॉपर के ओर्स होते हैं वो ज़्यादातर हमको ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स के फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। तो और उनमें थोड़े अमाउंट में टेलुरियम और सेलेनियम भी होता है प्रेजेंट, ठीक है। ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में तो वो हमें मिलते ही हैं कॉपर के ओर्स, और सेलेनियम एंड और टेलुरियम भी होता है उसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में। और जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें जो कॉपर के ओर्स हैं उनको चैल्कोस बोला जाता है। ग्रीक लैंग्वेज में कॉपर ओर्स को चैल्कोस बोला जाता है, इसी वजह से इस ग्रुप को हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं, इसके मेंबर्स देखते हैं कौन कौन से हैं इस ग्रुप में। तो वो हमारे को आएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिबरमोनियम, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक सिंबल O, सल्फर इसका एटॉमिक सिंबल S, सेलेनियम इसका एटॉमिक सिंबल Se, टेलुरियम इसका एटॉमिक सिंबल Te, पोलोनियम इसका एटॉमिक सिंबल PO और लिबरमोनियम इसका एटॉमिक सिंबल Lb, ठीक है। अब सपोज करो हमने इसको एक नाम दे दिया इसको लव, ठीक है। अब इसका निमोनिक बनाइए, इसका हमने ले लिया O, S से ले लिया स्टाइल, SC से ले लिया हमने सेप, TE से ले लिया टी, PO से ले लिया PO, LV से ले लिया लव। तो एक अगर हम इसको लाइन में निमोनिक बनाए, इसका इजी वे रखें इसको लर्न करने की ग्रुप 16 के मेंबर्स को, तो हमारा क्या हो जाएगा, O स्टाइल से TPO लव, है ना। फिर से देखिए, O स्टाइल से TPO लव, ठीक है। लव मतलब लव हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब किसी पर्सन का नेम ले रहे हैं और हम उससे क्या बोल रहे हैं कि तुम स्टाइल से TPO, O स्टाइल से TPO लव। तो इसमें आपके सारे मेंबर्स जो हैं चैल्कोजेंस के, या फिर आप बोल सकते हो ग्रुप 16 के, वो कवर अप हो गए। और आपको एक लाइन में ये एटॉमिक सिंबल से आपको ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, और जब भी आपको जरूरत हो या जब भी आपको लर्न करना हो उसमें से लर्न भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ग्रुप की, जो है ग्रुप नंबर 17, ठीक है। इस ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस भी बोलते हैं। अब हम इसके मेंबर्स देखेंगे। इस ग्रुप में मेंबर्स जो है वो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसिन, ठीक है, ठीक है। अब देखो, फ्लोरीन का जो सिंबल है, जो एटॉमिक सिंबल है वो है F, क्लोरीन का जो है वो है Cl, ब्रोमीन का है Br, आयोडीन का होता है I, एस्टेटाइन का होता है At और टेनिसिन का होता है Ts, ठीक है। अब अगर हमें इसकी एक निमोनिक बनानी है, एक शॉर्ट ट्रिक बनानी है, जिससे कि जब भी हम फटाफट लर्न कर लें अपना ये वाला पूरा ग्रुप, तो
तो हम इसके इन सबको मिलाकर, शॉर्ट फॉर्म्स को मिलाकर हमने एक लाइन, एक सेंटेंस तैयार कर लिया हिंदी का, ठीक है। और वो सेंटेंस क्या हुआ, एफ से ये वाला हमने लिया, इससे बना लिया हमने फिर, CL से बना लिया हमने कल, BR से बना लिया हमने बाहर, I से बना लिया हमने आई, AT से बना लिया आंटी, और TS से बना लिया टेरेस, और पे हमने अंडरस्टूड अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये एडिशनली लगा दिया। तो अब देखिए आप, अगर हम इसे कंबाइन करें तो एक पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया, फिर कल बाहर आई आंटी टेरेस पे, फिर कल बाहर आई आंटी टेरेस पे, ठीक है। तो इसकी मदद से हम देखेंगे कि कैसे हमने ग्रुप 17 को जो है वो एकदम इजीली हमें इसके एकदम मेंबर्स पता चल जाएंगे कि ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे अपना लास्ट ग्रुप जो कि है ग्रुप नंबर 18, ठीक है। और इसको हम नोबल गैसेस का ग्रुप बोलते हैं क्योंकि ये गैसेस इनर्ट होती हैं, गैसेस किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि मेंबर्स कौन कौन से हैं इस ग्रुप में। मेंबर्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओगेनिसॉन। अब हीलियम के लिए हमने जो इसका एटॉमिक सिंबल है हीलियम का वो है He, नियॉन का है Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टॉन का Kr, जेनॉन का Xe, रेडॉन का Rn और ऑर्गेनिसॉन का Og, ठीक है। अब हम देखो इनसे जो हमने निमोनिक बनाया, जिससे कि हमें ग्रुप 18 नोबल गैसेस के जो मेंबर्स हैं उनके ऑर्डर से नेम्स एकदम से लर्न हो जाए, उसके लिए हमने एक सेंटेंस बना लिया, ठीक है। 1 सेंटेंस की फॉर्मेशन कर ली। अब जैसे He से हमने बना लिया हिना, Ne से बना लिया हमने नीना, Ar से बना लिया और, Ar से बना लिया करीना, Xe से बना लिया एक्सरे और Rn से बना लिया रंगीन और Og को Og ही रहने दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको एक समअप करें, एक सेंटेंस की फॉर्म में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, हिना, नीना और करीना का हमने अंडरस्टैंड करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगा लिया एक्सरे, रंगीन, Og, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस बन गया कंप्लीट, जिससे कि आपको ये बहुत इजीली जो है ग्रुप सारे 18 सारे ग्रुप्स जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। और ये आपका ग्रुप 18 का है, तो आप जब भी चाहें तब वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैंने आपको सारे ग्रुप्स की जो है वो निमोनिक फॉर्म बता दी है। थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि उसके जो है एटॉमिक सिंबल क्या होता है, उसका कंप्लीट नेम क्या होता है। अगर आपको ये नेम्स नहीं भी याद हैं, पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल नहीं भी याद है और उसके सिर्फ एटॉमिक सिंबल्स भी आपको ये लर्न है और आपने ये भी निमोनिक भी लर्न कर लिया, तो आप कभी भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। और जो अब आपकी अपकमिंग वीडियो आएगी, नेक्स्ट सीरीज जो आएगी मेरी वीडियो की, वो जो है मैं अभी ये ग्रुप वाइज मैंने बनाया है निमोनिक, अब मैं आपको पीरियड वाइज भी निमोनिक बताऊंगी, ठीक है। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको किस चीज़ की ट्रिक चाहिए या आपको कोई भी टॉपिक जो है वो डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर लाइक एंड सपोर्ट।